तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिनकी कुछ एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, ठीक है। वाई यू शुड एक्सरसाइज, क्या कारण है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, कैसा होता है ना कि आज की जो हमारी जनरेशन है, अभी मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, ठीक है। मेरे बराबर वाले भी, हमसे आगे वाले भी, जो अभी आप लोग हो गए और छोटे, जो अभी टीन एज में होंगे, जो अभी अर्ली 20s में होंगे, ठीक है, फिर जो 30s में होंगे और जो 40s में होंगे। तो ये जो हमारी वाली थोड़ी जनरेशन्स हैं ना, 2-3 जनरेशन, इनकी लाइफ में एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, ओके। और कैसा होता था ना दोस्तों कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, दादा दादी या नाना नानी हैं, अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीज़न हैं, ठीक है। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो 50+ हैं, जो 60+ हैं, 70+ हैं, जो जनरेशन हमसे बहुत पहले वाली, उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। उनकी लाइफ आसान नहीं थी। उनकी लाइफ में बचपन से बुढ़ापे तक स्ट्रगल ही था। उस ज़माने में, अब जैसे हमारे पिताजी हैं या दादाजी, उनके ज़माने में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके ज़माने में उबेर नहीं थी कि भाई हमने बटन दबा दिया मोबाइल का, टैक्सी आ गई, है ना। ये सब कुछ भी नहीं था। और उनकी लाइफ में पैदल चलना बहुत होता था। हमारे जो दादाजी हैं वो 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे, ठीक है। 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चलने वाले लोग थे उस समय। और उनका कैसा होता था दोस्तों कि इतना उनका फिज़िकल हो जाता था एक्टिविटी कि उनको एक्सरसाइज की अलग से ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और वो लोग फिट रहते थे, 80-90 साल तक वो फिट हैं। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल है। मोदी जी हैं, उनकी मदर देखो ना आप, वो अभी भी चलती फिरती, उनको कोई इशू नहीं है। तो हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो फिट हैं वो लोग। तो ऐसा होता। तो हमारी जो जनरेशन्स हैं अप टू 50 ईयर, जो अभी 50-55 साल तक, जो अभी 50 साल तक के लोग होंगे, ठीक है, वो उनको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कैसा हो गया था दोस्तों कि टेक्नोलॉजी आई, मोटरसाइकिल आ गई, ठीक है, बाइक आ गई, स्कूटर आ गई, कारें आ गई। और अब ऐसा हो गया, अभी का तो ज़माना बहुत ख़राब है, क्योंकि लाइफ जो है वो ज़िंदगी है वो आसान हो गई। मतलब मैंने मोबाइल का बटन दबाया और उबेर आ गई, और मुझे नीचे उतर के कष्ट भी नहीं लेना खड़े होने का। मैं मोबाइल में GPS में देखता रहूँगा। वो जो टैक्सी वाले महाराज हैं, जब वो पास आ जाएंगे मेरे पास वाली गली में, तब मैं उतरूँगा नीचे, तब मैं घर से बाहर जाऊँगा। तो इतना हो गया कि आप 2 मिनट के लिए खड़े भी नहीं रहोगे अब। तो ये कोई बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं है। ये जो ज़िंदगी हो गई है ना, ये कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम लोग एक्टिव नहीं हैं। मैं तो ठीक है, मैं तो भाग रहा हूँ, आज भी मैंने भागा है। मैं तो रेगुलरली जितना ज़्यादा हो सकता है मैं पैदल भी यहाँ चलता हूँ। ब्राज़ील में तो बहुत पैदल चलता हूँ। आपको पता है मेरे पास ना कार है ना 2 व्हीलर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ और मैं बहुत पैदल चलता हूँ। कुछ भी होता है काम, 1-1.5 किलोमीटर, कुछ अगर मुझे कुछ प्रिंट निकालना होगा या पोस्ट ऑफिस जाना हो, कहीं भी जाना होगा, 1-1.5 किलोमीटर जाना, 1-1.5 किलोमीटर आना, ये हो जाता है। तो हमारी जो जनरेशन्स हैं वो बिल्कुल भी कष्ट नहीं उठाती थोड़ा सा पैदल चलने का, और उनकी लाइफ में ज़रा सी भी एक्सरसाइज नहीं है। कुछ लोग ज़रूर होंगे जो एक्सरसाइज वॉकिंग करते होंगे, जॉगिंग करते होंगे। हम पूरी जनरेशन्स को नहीं पूरा वो ब्लेम कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। अभी आप इंडिया के भी शहरों में जाएंगे तो आपको सुबह सुबह लोग दिखते हैं, हर उम्र के लोग दिखते हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स भी ज्वाइन करते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिनकी कुछ एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। सुबह उठना है, स्कूल या कॉलेज जाना है या ऑफिस जाना है, और शाम को आना है और सो जाना है, ठीक है। अपने काम पे जाना है, बिजनेस में जाना है, काम करना है और आके सो जाना है। तो उन लोगों के लिए है ये वीडियो। अगर आपकी लाइफ ऐसे ही रहेगी तो उसमें आपको आगे जाके समस्या होनी है। अभी हमारे जो मैंने जैसे बताया था 4 फादर्स थे, जो दादा हैं, नानी हैं, नाना हैं, उनकी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी और अपने आप ही थी।
क्योंकि लाइफ स्ट्रगलफुल थी उनकी उस टाइम, ये सब नहीं था गाड़ियाँ और ये सब, और होंगी भी तो ये सब बहुत पैसे वाले लोगों के पास होती थी ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हमारा देश आपको पता है बहुत गरीबियों से निकला है, गरीब लोगों की बहुत गरीबी थी पहले, तो हमारा देश ऐसा रहा है, तो लोग जो है वो इन सब चीज़ों पे कभी विश्वास ही नहीं किया। हमारे जो पहले वाली जनरेशन है उनका यही था कि भाई हम जॉब करो, सेविंग करो, बिजनेस करो, जो भी है वो पैसे बचाओ, सेव करो। तो ऐसा होता था, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। तो आपने अभी देखा होगा जब कोविड का जो इतने सारे केसेस आ रहे थे, सिर्फ भारत में ही नहीं दोस्तों, ब्राज़ील में और पूरे दुनिया भर में सीनियर सिटीजन्स जो 70 साल 80 साल के लोग हैं, 60 साल के लोग हैं, वो भी ठीक हो गए। मतलब उनको भले सीवियर थोड़े बहुत सिम्टम आए होंगे लेकिन रिकवर हो गए वो लोग। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को सर्दी खांसी भी बुखार आया लेकिन वो ठीक हो गए। और जो जवान लोग हैं जो 20 साल के हैं, कोई मैंने टीनेजर्स देखे रियो में डेथ हो गई उनकी, जो जवान है 20s में है, जो 30s में है, 40s में, उनकी बहुत डेथ हो रही है। तो ये दोस्तों बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। हम लोग जिनको कुछ भी नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल फिट होने चाहिए थे, हम लोग जो है अनफिटनेस की तरफ, अनफिटनेस ने हमें घेर लिया है पूरी तरह से, ठीक है। तो अभी के ज़माने में और पहले के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले के ज़माने वाले अगर नहीं भी करते एक्सरसाइज तो चल जाता है, स्ट्रगल बहुत था। आज के ज़माने में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई। तो अभी कैसा है, ये नहीं है कि जिम ही ज्वाइन करना है, आप पैदल चलो, आप 2-4 किलोमीटर पैदल चलो, थोड़ी थोड़ी जॉगिंग कर लो, ऐसे ही धीरे धीरे करके रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। ऐसे ही को आप कुछ भी कर सकते हो, स्पोर्ट्स कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो अगर आप अभी एक्सरसाइज नहीं करते और अभी आप ज्वाइन भी नहीं करते तो दोस्तों आप लोगों का भविष्य बहुत खतरे में है, क्योंकि आगे जाके कुछ ना कुछ समस्या होनी ही है, 101% होनी है। बहुत ये ब्लॉकेज है, कोई बीपी है, ठीक है, हाइपरटेंशन, और ये तो बहुत बहुत कॉमन हो गया। मतलब हमारी उम्र के लोग भी जो है ना, उनकी भी मृत्यु हो रही है हार्ट अटैक से। बहुत दुख भी होता है और शर्म भी आती है कि यार इतने जवान लोगों को होता है क्या ये सब चीज़ें। अगर कोई जो है, अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, 60-70 साल का कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो अटैक से, तो मैं समझ भी सकता हूँ, ठीक है, कि ठीक है लाइफ भर का स्ट्रेस और सब कुछ है। और अभी जवान लोगों को क्या स्ट्रेस है, कुछ भी तो नहीं है, सब मोबाइल पे आपकी टैक्सी आ जाती है ना। तो ये चीज़ ये दर्शाता है कि आपके लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है और ईटिंग हैबिट सब खराब है। ईटिंग हैबिट ख़राब है और साथ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तो हो नहीं है, आपका सब नुकसान हो नहीं है। तो इसीलिए अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चालू कर दो। मुझे पता है आपको हैबिट नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगा, जिसकी हैबिट नहीं होती सुबह उठ के जाना, है ना, फिर वो हो जाता है कि भाई काम है मेरे, नहीं हो पाता। तो करना कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 20 मिनट वॉकिंग भी ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे आप बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा अगर कर पाए तो रनिंग करिए, धीरे धीरे जॉगिंग करिए, जॉगिंग से स्टार्ट करते हैं। ऐसे करके अगर आप आगे चलेंगे तो आप साल 6 महीने में फिट हो जाएंगे। मतलब अगर कुछ आपको शरीर में इशू भी होने वाले होंगे, तो ब्लॉकेज है या कुछ है, कोलेस्ट्रॉल हाई होंगे, वो सब ठीक हो जाएगा साल 6 महीने में। और आप धीरे धीरे ऐसे करते रहेंगे तो सालों साल में आप पूरी तरह 100% फिटनेस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आपके क्या ओपिनियंस है, ये मेरे ओपिनियंस थे। हर व्यक्ति के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, हो सकता है मेरे ओपिनियन आपसे ज़्यादा भी अच्छे हों, है ना। तो आप अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताइए, ताकि कोई भी जो भी व्यक्ति ये देख रहा है वो कमेंट में आप लोगों के भी ओपिनियन देखे, मेरे ही क्यों देखेगा भाई, है ना। हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इंडिया से हैं, पाक से हैं, ब्राज़ील से, सब देशों से हैं। तो आपके अपने भी ओपिनियन नीचे रखिए कमेंट में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।